चलिए अब 5 बड़ी खबरों में हम शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। शशिकला का सपना टूट गया। जी हां, शशिकला जो अम्मा के बाद उनकी जगह तमिलनाडु का सीएम बनने का सपना देख रही थी, जिन्हें लोग छिन्नम्मा के नाम से जानते हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने चूर चूर कर दिया है। शशिकला जेल चली गई तो तमिलनाडु की सीएम की कुर्सी के लिए पलानीसामी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। लेकिन पलानीसामी को क्या इतनी आसानी से कुर्सी मिल जाएगी? तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल लाने वाला यह फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है। जयललिता के निधन के बाद वारिस होने का दावा कर रही शशिकला को सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल के लिए जेल भेज दिया है। शशिकला के साथ ही उनके 2 रिश्तेदारों को भी दोषी ठहराते हुए जेल भेजा गया है। इस मामले में जयललिता को भी दोषी माना गया, लेकिन उनकी मौत की वजह से उनका मामला खत्म कर दिया गया है। 1996 में जयललिता के घर पड़े आयकर के छापे में बड़ी मात्रा में सोने चांदी के गहने मिले थे। ये वीडियो उसी छापे का है। बरामद हुए सामान में 800 किलो चांदी, 28 किलो सोना, 750 जोड़े जूते और 10,500 महंगी साड़ियां भी मिली थी। 21 साल पुराने आय से अधिक संपत्ति के केस में निचली अदालत ने जयललिता, शशिकला सहित 4 लोगों को 4 साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में दोनों 6 महीने के करीब जेल में भी रही थीं, लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां आज हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए निचली अदालत के फैसले पर मुहर लगा दी गई है। इस फैसले के बाद शशिकला पनीरसेल्वम की जगह सीएम नहीं बन पाएंगी। इतना ही नहीं, सजा होने के कारण वो 6 साल तक न चुनाव लड़ पाएंगी और न ही कोई पद ले पाएंगी, यानी अगला विधानसभा और संसदीय चुनाव भी वो नहीं लड़ पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से तमिलनाडु की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। पिछले कई दिनों से सीएम की कुर्सी को लेकर चल रहे झगड़े में शशिकला गुट ने पनीरसेल्वम को पार्टी से निकालते हुए ई पलानीसामी को विधायक दल का नया नेता चुन लिया है। 63 साल के पलानीसामी तमिलनाडु के सलेम जिले के एडापड्डी सीट से विधायक हैं। वो 3 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं। शशिकला गुट 134 में से 130 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहा है, जबकि बहुमत के लिए 118 विधायक चाहिए। ऐसे में सवाल बना हुआ है कि पार्टी से निकाले गए पनीरसेल्वम क्या सीएम की कुर्सी के लिए दावा करेंगे? पनीरसेल्वम का दावा है कि पार्टी के 50 विधायक उनके साथ हैं। दरअसल पनीरसेल्वम को भरोसा है कि डीएमके उन्हें अपने 89 विधायकों का समर्थन दे देगी तो उनके पास कुल 139 विधायक हो जाएंगे और सरकार बना लेंगे। ताजा घटनाक्रम के बाद अब निगाहें इस बात पर लगी हैं कि क्या पनीरसेल्वम सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो शशिकला को सुप्रीम कोर्ट से झटका और इसके साथ ही तमिलनाडु की राजनीति में आ गया है एक बेहद अहम मोड़। बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 3 जवान शहीद हो गए। मुठभेड़ में एक आतंकी को भी मार गिराया गया है। इस आतंकी हमले में 6 जवान भी घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में सेना और आतंकियों के बीच हुए मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए, वहीं 6 जवान घायल हैं। मुठभेड़ में एक आतंकी को भी मार गिराया गया है। हाजिन इलाके में सेना और आतंकियों के बीच फायरिंग के दौरान एक नागरिक के भी घायल होने की खबर है। दरअसल सेना को सूचना मिली थी कि हाजिन इलाके में आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान ही आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। 2 दिन पहले रविवार को कश्मीर के कुलगाम में भी आतंकी हमला हुआ था, जिसमें सेना के 2 जवान शहीद हो गए थे। आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के जवानों ने भी हिजबुल मुजाहिदीन के 4 आतंकियों को मार गिराया था।
5 बड़ी खबरों में अब बात उत्तर प्रदेश की। यूपी में कल दूसरे दौर के लिए 67 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जिन 67 सीटों पर कल वोट पड़ेंगे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं। इन सीटों पर मुस्लिमों का दबदबा है, इसलिए मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने की कोशिशें पूरे दिन जारी रही। पश्चिमी यूपी के 11 जिलों रामपुर, सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर और बदायूं में कल वोट डाले जाएंगे। इन 67 सीटों पर कुल 721 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। दूसरे चरण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। रामपुर से एसपी के आजम खान, स्वार से आजम के बेटे अब्दुल्ला खान, नकुड़ से कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष इमरान मसूद, शाहजहांपुर के तिलहर से कांग्रेस के जितिन प्रसाद, अमरोहा की नौगवा सीट से पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी नेता चेतन चौहान। कल के चुनाव में सबसे बड़ी बात यह है कि जिन सीटों पर चुनाव होगा वहां मुस्लिमों का दबदबा है। 11 जिलों में करीब 36% मुसलमान हैं। 11 में से 6 जिले मुस्लिम बहुल हैं। रामपुर में 51%, मुरादाबाद में 47% मुस्लिम हैं। शायद यही वजह है कि आज तीसरे चरण के चुनाव के प्रचार के दौरान बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मुस्लिमों को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि उनकी सरकार भले ना बने, लेकिन वो बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगी। वैसे तो मुझे 100% ये पूरा भरोसा है, तो बीएसपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलने वाली है। हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों को मायावती की अपील का मुस्लिम वोटरों पर कितना असर होगा ये तो 11 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन आइए पहले देख लेते हैं कि पिछले चुनाव में यहाँ क्या हालत थी। 2012 में एसपी ने इन 67 में से 33, बीएसपी ने 19, बीजेपी ने 10, कांग्रेस ने 3, जबकि अन्य ने 2 सीटें जीती थी। बीजेपी दावा कर रही है कि हर चरण के चुनाव में उसी की हवा बह रही है। हम लोगों का आकलन यह है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो पिछले कुछ वर्षों से माहौल बना हुआ था वो बरकरार है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैसे भी देश में अधिकतर राज्यों में जितने अभी चुनाव हाल में हुए हैं, चाहे पंचायतों के हो, चाहे नगर निगम नगर पालिकाओं के हों, एक आध अपवाद छोड़कर पार्टी के पक्ष में एक जो मतदाता का झुकाव था वो स्पष्ट दिखता है। उधर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही समाजवादी पार्टी को भी भरोसा है कि कल के चुनाव में वोटर उसके विकास के दावे को भूलेंगे नहीं। तो तमाम वादों और दावों के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार यूपी चुनाव में मुस्लिम किसकी नैया पार लगाएंगे। और अब बात संगीत की दुनिया की। पटना में जन्मे और बनारस में तबले की शिक्षा लेने वाले संदीप दास को अमेरिका का मशहूर ग्रैमी अवार्ड मिला है। उनकी इस उपलब्धि पर उनके दोस्त और रिश्तेदार फूले नहीं समा रहे हैं। लाल रंग के कुर्ते में तबला बजा रहे संदीप दास को दुनिया का मशहूर संगीत अवार्ड ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया है। वो संगीतकार यो-यो मा के ग्रुप द सिल्क एंसेंबल के साथ तबला बजाते हैं। इस ग्रुप को अपने गाने सिंग मी होम के लिए इस बार ग्रैमी अवार्ड मिला है, जिसका संदीप भी हिस्सा है। 46 साल के संदीप दास की पढ़ाई लिखाई और संगीत की शिक्षा बनारस में हुई। वो मशहूर तबला वादक पंडित किशन महाराज के शिष्य थे। उन्होंने किशन महाराज से 11 साल तबला सीखा।
संदीप भी यहीं रहते थे और संदीप पिताजी से गंडाबंद शागिर्द बना। संदीप बड़ा मेहनती लड़का था। संदीप दास बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के छात्र थे। उन्हें एमए में गोल्ड मेडल मिला था। संदीप बीएचयू के बिड़ला हॉस्टल में रहते थे। दुनिया उसे संदीप दास के नाम से जानती है, लेकिन हम दोस्तों के लिए वो हमेशा मिट्ठू उस्ताद रहा। 3 दशक से भी ज्यादा पुरानी हमारी दोस्ती है। बहुत सारी बातें आपसे शेयर कर सकता हूँ, लेकिन एक खास बात आपको बताना चाहता हूँ। पटना कॉलेज में हम लोग पढ़ाई किया करते थे। दिन में कॉलेज और शाम को रियाज के समय मैं साथ बैठा करता था। अब मुझे तबला बजाना तो आता नहीं और ना ही कोई और वाद्य यंत्र, लेकिन उसने मुझे एक वाद्य यंत्र बजाना सिखाया और वो था तानपुरा। आज भी मैं बजा लेता हूँ और इसका पूरा श्रेय मिट्ठू को जाता है। जी उस्ताद। संदीप दास का जन्म पटना में हुआ था। उन्होंने अपना शुरुआती जीवन और पढ़ाई लिखाई यहीं से की। आज भी उनके पड़ोसी और रिश्तेदार उन्हें खूब याद करते हैं। जब वो 7 वर्ष का था ना, तो उनके पिताजी मेरे यहाँ तबला सिखाने लाए थे और उन्होंने कहा कि टेबल पर तबला बजाया करता है रेडियो सुनकर, तो आप ज़रा इसको देखिए तबला बजा सकता है कि नहीं। तो मैंने उनका टेस्ट लिया पहले, तो ये मारा पहले ता, बेटा ऐसे निकालो, बस जितना हम बजाया उतना ही लाउड हुई बजाया, एकदम बिल्कुल सही बजाया, जैसे लगा कि सीखा हुआ है। 1985 बैच के संदीप दास का सिर्फ शौकी तबला बजाना नहीं था, बल्कि जुनून था। और जुनून इस कदर हावी था कि शनिवार को यहाँ से बनारस जाया करते थे और फिर रविवार को लौट आया करते थे, ताकि सोमवार को स्कूल न छूटे। संदीप से पहले 8 भारतीयों को ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। संदीप 9वें भारतीय हैं जिन्हें ये प्रतिष्ठित अवार्ड मिला है। आज की 5 बड़ी खबरें देख रहे हैं आप, और अब वक्त हो गया है ट्विटर ट्रेंड का। यानी कौन सी वो खबरें हैं जो ट्विटर पर ट्रेंड कर रही हैं। सबसे पहले आपको बता दें हैशटैग आपके 2 साल बेमिसाल, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं। और इसके अलावा हैशटैग इडापड्डी पलानीसामी, क्योंकि ई पलानीसामी को AIADMK विधायक दल का नेता चुना गया है। तो ये 2 बड़ी खबरें जो ट्विटर पर कर रही हैं ट्रेंड। और अब खबर खेल के मैदान से। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर भारत दौरे पर आए हैं। कल रात मुंबई में उतरते ही उन्होंने क्या किया, आइए देखते हैं। ट्रक पर अपना सामान लाद रहे ये हैं ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ। ट्रक के अंदर दिख रहे खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वॉर्नर। ऑस्ट्रेलियाई टीम कल रात भारत पहुंची। मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी खुद इस ट्रक में अपना सामान लोड करते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीरें इसलिए चौंकाने वाली हैं क्योंकि आमतौर पर खिलाड़ियों के सामान को हैंडल करने के लिए BCCI की तरफ से बैगेज हैंडलर्स होते हैं और वही खिलाड़ियों का सामान लोड करते हैं। लेकिन कल रात मुंबई एयरपोर्ट की इन तस्वीरों में ऐसा नहीं दिखा। सच्चाई ये है कि वहाँ पर बैगेज हैंडलर्स मौजूद तो थे, लेकिन वो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के निजी सामान को बस में लोड कर रहे थे। खिलाड़ियों ने बैगेज हैंडलर्स को काम में व्यस्त देख खुद ही सामान ट्रक में लोड करना शुरू कर दिया। इसमें किसी भी तरह के प्रोटोकॉल का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। तस्वीरें भले ही देखने में अजीब लग रही हो, लेकिन जब भारतीय खिलाड़ी विदेश जाते हैं तो वहाँ भी ऐसा ही होता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत में 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने आई है। 23 फरवरी से शुरू होने वाली सीरीज 29 मार्च तक चलेगी। पहला टेस्ट पुणे में है। आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम का भी ऐलान कर दिया गया। इस टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वही भारतीय टीम खेलेगी जो बांग्लादेश के खिलाफ खेली थी। तो ये वजह रही कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बन गए ट्रक लोडर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।